वर्षों चालू होने वाला है। हम्म तो आपकी तरफ यानी कोई इच्छुक भिक्षुनी यानी लड़की लोग यानी 15 से 20 के अंदर यानी ऊपर भी कोई इच्छुक अगर होंगे कि ये वर्षवास में अपन यानी च्यूर लेके अपना जीवन यानी सुखमय करना यानी कुछ धर्म सीखना है, कुछ ऐसे कोई इच्छुक लोग होंगे तो आप हेल्प कर सकते। सामनेर के लिए जी, सामनेर के लिए नहीं तो फिर आजीवन के लिए भी अगर कायम स्वरूपी वो बनते होंगे। लेकिन संघ में पूज्य भंते जी अभी हमारे बीच में जो है एक भंते जी जुड़े थे दिल्ली से, आप जानते होंगे हाँ शायद। हाँ हाँ। हाँ, तो एक व्यक्ति ने जो है संघ से संघघात किया और भंते जी ने जो है उसको मोटिवेट किया, उसमें जो है बजाय उसको समझाने के उसको मोटिवेट किया। विषय ये था भंते जी कि हम लोगों ने संघ में, जैसे कि भिक्षु संघ में पवारना विधि का आयोजन हुआ करता था, तो संघ में मैंने भी जो है यहाँ पर संघ की शुद्धि के लिए पवारना विधि को मैंने जो है अपनाया कि संघ के जो नियम हैं संघ ने जो बनाए हैं प्लस में जो सील हैं, हम हफ्ते में एक दिन जो है ये निश्चित करेंगे कि कहीं किसी ने कोई सील या कोई नियम तोड़ा तो नहीं है। तो इस पर जो है भंते जी ने आपत्ति जाहिर की और कहा कि पवारना विधि केवल भिक्षुओं के लिए है। और इस बात को लेकर जो हमारे संघ के साथी थे उनको भड़काया और संघ के साथी को केवल इतना समझा दिया कि बस ये पवारना विधि भिक्षुओं के लिए है, उपासक लोग नहीं कर सकते इसको। हमने काफी उनसे जो है चर्चा की कि इसका मामला जो है शुद्धि से संबंधित तो है। मैं बोलूं क्या फिर जी भैया, आप जो बात कर रहे हैं ना तो वो भिक्षु जो होंगे तो वो आरएसएस से जुड़े होंगे। जी असली भिक्षु नहीं होंगे वो, करके उन्होंने वैसा घात किए हैं। जो असली धम्म का प्रचार प्रसार करते हैं, धम्म आगे बढ़ाने के लिए, समाज को सुधारने के लिए, समाज में परिवर्तन होने के लिए जो करते हैं मरमत अपनी जान को बाजी लगाते हैं, वो भंते जी ऐसे नहीं करते। तो अभी क्या है, आरएसएस वाले ने 3,500 भिक्षु ऐसे भेजे हैं ना कि प्रचार प्रसार करो, दुनिया को भड़काओ, उसमें यानी दूरी पाड़ो, ये करो वो करो, उसका जो चल रहा है जी तो उसी में क्यों होंगे वो शायद। जी, क्योंकि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है इसलिए हम इस मामले में कुछ कह नहीं सकते। हेलो हेलो, हाँ जी, आचार्य जी बात कर रहे हैं क्या? कौन सी तारीख से बात करनी है आपको? हाँ जी, मैं महाराष्ट्र से बात कर रही, जिला भंडारा। जी मैं भिक्षुनी धम्म सोमना बात कर रही हूँ। जी, बंदा मंदिर जी। हाँ, मंगल हो, सुखी रहो। तो मैंने वो व्हाट्सएप पे देखी जी कि पूरा गांव ने बुद्ध धर्म स्वीकार किया करके साधु साधु साधुवाद है आपको। जी, बहुत बहुत साधुवाद बनते जी। हाँ, तो मैं क्या बोल रही, अभी वर्षवास चालू होने वाला है। तो आपकी तरफ यानी कोई इच्छुक भिक्षुनी यानी लड़की लोग यानी 15 से 20 के अंदर यानी ऊपर भी कोई इच्छुक अगर होंगे कि ये वर्षवास में अपन यानी च्यूर लेके अपना जीवन यानी सुखमय करना यानी कुछ धर्म सीखना है, कुछ ऐसे कोई इच्छुक लोग होंगे तो आप हेल्प कर सकते। सामनेर के लिए जी, सामनेर के लिए नहीं तो फिर आजीवन के लिए भी अगर कायम स्वरूपी वो बनते होंगे तो ठीक है। हमको भिक्षुनी संघ बढ़ाना है। हमारे पास 2 एकड़ जमीन है, यहाँ पे कुछ बांधकाम भी हो गया है, रहने खाने की पूरी अरेंजमेंट है। मेरा पता ले लो, आप एक बार आके देख लो। तो महाराष्ट्र में कहाँ पर है बंदे जी? ये जिला भंडारा। भंडारा, ये किस तरफ पड़ता है? ये आप जैसे नागपुर होते हुए जाओगे ट्रेन में तो यानी स्टेशन कौन सा पड़ता है? हाँ, मैं बता रही हूँ। तो यानी सुपर ट्रेन से अगर आप आओगे तो गोंदिया स्टेशन उतर जाना। गोंदिया? हाँ। अच्छा। और गोंदिया से सवेरे की 9:45 की लोकल छुट्टी है नागपुर जाने के लिए, इतवारी नागपुर करके।
तो भंडारा के सामने यानी खात रेलवे स्टेशन है, खात। तो वहाँ उतर जाना, फिर वहाँ से मुझे कॉल अगर करे तो आपको लेने के लिए अगर कोई मेरे पास हो तो मैं भेज दूंगी, नहीं तो मैं खुद आ जाऊंगी। जी जी। तो वो रेलवे स्टेशन से 1-1.5 किलोमीटर ऐसी दूरी पे है। यानी यहाँ एक रास्ते पे है खेती, एक जन ने हमको 2 एकड़ जमीन दान दिए है जी। तो उसका हो गया, थोड़ा मेरे हिसाब से डेवलप हो गया। आदरणीय भंते जी, हाँ जी। आपका जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, जो है आपको बहुत बहुत साधुवाद। और जी मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि अच्छा। भिकुणी संघ की आप जो है स्थापना करने का प्रयास कर रहे हैं। जी जी। और वास्तव में जो है समाज में बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो जी कि समाज के अत्याचार को सहन करके जो है जीवन जीने कर, के लिए मजबूर हाँ हैं। हाँ हाँ जी जी तो हाँ। यदि उनके लिए ऐसा मार्ग प्रशस्त होगा इतना उन्नत जीवन जीने का, तो निश्चित तौर पर जो है भिक्खुणी संघ का प्रचार प्रसार होगा और भिक्खु संघ से हाँ बेहतर जी, तो होगा। वही जी। वो मैं व्हाट्सएप पे देखी तो मैंने आपका हम्म नंबर नोट करके रखी, तो मैं बोली ऐसे है हमारे स्त्रियों के ऊपर, औरतों के ऊपर बहुत ही अच्छा अत्याचार हो रहा है, हम्म। तो वो क्यों नहीं इस मार्ग से अपना जीवन जगे। जी जी जी। तो मैं इस दिशा में जो है वीडियोज वगैरह बनाकर जो है जी और जो महिलाएं हैं उनको प्रेरित करने का प्रयास करूंगा। जी। और वैसे हमारे पास इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटस हमारा अच्छा नहीं है ज़्यादा, क्योंकि सामाजिक कार्य में लगे रहते हैं, तो हाँ हाँ। पर्सनल अपना जो है इनकम नहीं बन पाती है। नहीं तो तो हमें लेने के लिए आ जाओ ना, हमें उधर का एरिया मालूम नहीं था, हम आके थोड़ा 2-4 दिन प्रचार प्रसार करेंगे तो उसको प्रेरित करेंगे थोड़ा सा। हाँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप एक काम कर सकते हैं तो वो कर दीजिए प्लीज़। जी हमारा जो है गूगल मीट चलता है सुबह 5:30 से 8 बजे तक, जी। दोपहर को 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक, हाँ और शाम को 8 बजे से लेकर 12 बजे तक। हाँ तो हम बेसिकली जो है ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है हमारा। हाँ और हाँ। रात को 8 बजे से 9 बजे तक मेन मीटिंग चलती है, जिसमें कि हम जो है बुद्ध हिंद धम्म का वाचन करते हैं, संविधान का वाचन करते हैं। दिन जी डिसाइड जी। कर रखे हैं हमने। हाँ तो मैंने वो देखी हाँ ना, तो जी। मुझे भी पसंद आया। तो इसमें दोपहर की जो मीटिंग है वो महिलाओं की मीटिंग है। जी हाँ। तो यदि आप जो है जो भी आपके पास समय अवेलेबल है, जितना भी, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, जो भी आप देख सकें, तो संघ में हाँ। आप मीटिंग ज्वाइन करके आपका डबल काम हो जाएगा। संघ से कनेक्टिविटी रहेगी तो आप कनेक्ट में तो रहेंगे तो हमें ध्यान रहेगा। यानी वो उसमें मुझे जोड़ना जोड़ना नहीं आता ना, मैं क्या है गांव के बाहर रहती हूँ। अच्छा। यानी मैं जो मुझे जो खेती जो दान में मिली है ना, हम्म तो वो तो बस सीमित नहीं रहेगी भाई। हम्म तो है ऐसे रोड टच है, नजदीक है, तो यहाँ से 2-2, 3-3 किलोमीटर दूरी पे गांव है। हम्म। तो वैसे वो खेती बाड़ी वाले आते हैं तो भी डेवलप हो रहा है, आजू बाजू में घर यानी प्लॉट वगैरह लेके कोई काम वाम ऐसा चल रहा है। अभी हमारा बिहार देख के बहुत डेवलप हो गया हुआ है यहाँ पे अभी, हम्म। लोग बड़े प्लॉट ले लेके यानी ये कर रहे हैं। जी। तो तो आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल फोन है ना? हाँ जी है, लेकिन हाँ। वो अच्छी से मुझे चलाना नहीं आता। हाँ, कोई बात नहीं, इसमें संघ आपकी हेल्प कर देगा। जी तो संघ में आप जो है देशना भी कर पाएंगी, और संघ की देश जो आप देशना करेंगे उसका लाभ संघ को मिलेगा, संघ के लोगों को मिलेगा। जी। क्योंकि मैं हर समय मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाता हूँ, लेकिन संघ में पूज्य भंते जी, अभी हमारे बीच में जो है एक भंते जी जुड़े थे, शीलानंद भंते जी, दिल्ली से, आप जानते होंगे हाँ शायद। हाँ हाँ। हाँ, तो एक व्यक्ति ने जो है संघ से संघघात किया, और भंते जी ने जो है उसको मोटिवेट किया, उसमें जो है बजाय उसको हम्म समझाने के उसको हम्म मोटिवेट किया। हम्म 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 विषय ये था बंते जी कि हम लोगों ने संघ में, जैसे कि भिक्षु संघ में पवारना विधि का आयोजन हुआ करता था, तो संघ में हम्म मैंने भी जो है यहाँ पर संघ की शुद्धि के लिए हम्म पवारना हम्म विधि को मैंने जो है अपनाया। हम्म। कि संघ के जो नियम हैं संघ ने जो बनाए हैं, प्लस में जो जी सील हैं, जी। हम हफ्ते में एक दिन जो है ये निश्चित करेंगे कि कहीं किसी ने कोई सील या कोई नियम तोड़ा तो नहीं है। हाँ हाँ। तो इस पर जो है भंती जी ने आपत्ति जाहिर की और कहा कि पवारना विधि केवल भिक्षुओं के लिए है। हम्म। और इस बात को लेकर जो हमारे संघ के साथी थे उनको भड़काया, हम्म। और संघ के साथी को केवल इतना समझा दिया कि बस ये पवारना विधि भिक्षुओं के लिए है, उपासक लोग नहीं कर सकते इसको। अरे हमने काफी उनसे जो है चर्चा की कि इसका मामला जो है शुद्धि से तो संबंधित है।
मैं बोलूँ क्या जी भैया, आप जो बात कर रहे हैं ना, तो वो भिक्षु जो होंगे तो वो आरएसएस से जुड़े होंगे। जी। असली भिक्षु नहीं होंगे वो, करके उन्होंने वैसा घात किए हैं। हम्म जो असली धम्म का प्रचार प्रसार करते हैं, धम्म आगे बढ़ाने के लिए, समाज को सुधारने के लिए, समाज में परिवर्तन होने के लिए जो करते हैं मर अपने हम्म जान को बाजी लगाते हैं, वो घंटे जी ऐसे नहीं करते। हम्म तो अभी क्या है, आरएसएस वाले ने 3,500 भिक्षु ऐसे भेजे हैं ना कि प्रचार प्रसार करो, दुनिया को भड़काओ, उसमें से यानी दूरी पाड़ो, ये करो वो करो, उसका जो हम्म। चल रहा है, जी तो उसी में क्यों होंगे वो शायद। जी। क्योंकि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए हम इस मामले में कुछ कह नहीं सकते हैं। अच्छा, जाने लेकिन दो, उसका हाँ। उसका कर्म उन्होंने करा, जी हमें अपना कर्म करना जी चाहिए। जी बिल्कुल। तो मैं अपना। इसीलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आपके पास सुबह दोपहर शाम को जितना भी समय आपके पास अवेलेबल हो, तो आप हम्म। जो है अगर संघ को देंगे तो संघ में जो है संघ का जो उद्देश्य है भारत को बौद्धमय करना, उसमें उसको हेल्प जी मिलेगी। प्लस में जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें संघ के पास ऐसी भी व्यवस्था बनेगी, क्योंकि लोग जी कनेक्ट होते रहते हैं। तो जी। आपके लिए भी व्यवस्था जो भी बन पड़ेगी वो भी संघ प्रयास करेगा। अभी संघ की शुरुआत है, अभी मात्र 7-8 महीने हुए हैं संघ को चालू हुए। अच्छा जी। हाँ, और पिछले 7-8 महीने में लगभग 35 प्रथम वर्ष के आचार्य जो है संघ ने तैयार कर लिए हैं। अच्छा अच्छा, साधु साधु साधु, हाँ, बहुत तो साधु। एक विषय बिल्कुल एक कोर्स भी हमने तैयार किया है 3 वर्ष का हाँ जो है। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब उस पर हम स्पष्ट होकर चल रहे हैं, जी ताकि हमारे सामने एक स्पष्ट लक्ष्य हो कि हमें क्या करना है, कितना करना है, जी ताकि उसको करने में हमें सुविधा मिले। तो संघ जो है जी। बहुत अच्छी तरह से जो है इस मामले में गति कर रहा है। तो नहीं तो मैं क्या बोल रही, जो लेडीज लोग जो है, हम्म तो मैं क्या बोलती, समय तो मुझे भी है, लेकिन आपको भी जो समय है, तो मैं क्या बोलती, एक बार आप आके अगर ये देख लिए यहाँ बिल्कुल, पे, मैं प्रयास करता हूँ आने का जो वहाँ पर। तो यानी जो अपन लेडीज लोगों को यानी उसको तैयार करेंगे, तो जी उनकी सुविधा हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है, सही क्या है झूठ जी। क्या है। यानी एक बार आपने गोता खा लिए है, दोबारा वैसा नहीं होने को होना। बिल्कुल ठीक हाँ, बात। तो एकदम से यानी अपन ने विश्वास भी नहीं रखना चाहिए ना। नहीं, विश्वास वाली कोई समस्या नहीं, क्योंकि संघ है, नहीं संघ नहीं नहीं जो नहीं निर्णय लेता है वो नहीं, अंतिम होता है। मैं जो बता रही है आपको, हम्म तो मैं ऐसे भी नहीं बोलती कि एकदम से मैं बता रही तो आप मेरे ऊपर विश्वास रखो और धोखा खाओ। एक बार आप आके देख लो, जी 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 अकेले नहीं आओ, एक दो चार लोग लेके आओ। जी। हाँ? मैं और प्रयास करता हूँ अभी और जो। हाँ अभी आगे वर्षपात चालू होने वाला है, जी जी। तो ये वर्षपात में अपन उनको ट्रेनिंग देंगे यहाँ। हाँ, आप हाँ व्हाट्सएप पर कनेक्टेड है ना? हाँ हाँ। हाँ, तो अभी मैं, व्हाट्सएप पर आप जो है मुझे जो आपके जो वर्षावास की जो डेट्स हैं वो लिख के भेज दें। अभी आने वाली जो पूर्णिमा है ना, हाँ आषाढ़ी पूर्णिमा, हाँ हाँ तो ये आषाढ़ी पूर्णिमा से तो चालू होती है। हाँ हाँ, वो ठीक है। एक बार आप मुझे डेट कंफर्म कर देंगे ना आप उस पे, तो मैं एक मैसेज बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। अच्छा, मैं एक हाँ बात और करता बनते जी कि इसमें आप बोलो। थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन करें। हाँ अभी सीधे जो है भिक्खुनी के लिए आप ना जाएं, अभी जो है ना सीधे श्रामणेर के लिए बोलें, क्योंकि वर्षावास है ना। हाँ तो हाँ, तो वो नहीं, मैं क्या बोली, जो हाँ। जिसको सामनेर बनना है वो सामनेर बन सकते। जी और सामनेर का वो प्रशिक्षण लेने के बाद में यदि उसकी इच्छा हो गई, उसको हाँ। अच्छा लगे, जी जी। तो उसमें से, जो सामनेर में से, हम्म हाँ, जिसको अगर कायम स्वरूपी रहना है, क्या हम्म। करना है, वो तय करेंगे। जी जी। अच्छा, श्रामणेर बनने के लिए जो है केस काटना जरूरी नहीं है ना, बाल काटना? नहीं नहीं है ना बेटा। अच्छा, तो मैं यही कह रहा था कि जो लोग जो लड़की लोग जो हैं उनके लिए एक बड़ी हाँ, समस्या रहती है, एक बड़ी बाधा है इसमें। नहीं तो हम तो लेते हैं, हर साल में यहाँ पे सामने शिविर लेते हैं। अभी तो मेरे भंते पास जी, में। मैं जो कहना चाह रहा हूँ ना, जी उसमें अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच को देख के चलें, क्योंकि हर एक जो लड़की है हम्म। उसकी ये इच्छा हो सकती है कि वो श्रामणेरी बने और धम्म हाँ सीखे। हाँ लेकिन जी। उसके मार्ग में जो सबसे बड़ी बाधा ये आती है कि वो जो है श्रामणेरी बनेगी तो उसको बाल काटने पड़ेंगे, इसलिए वो जो है धम्म का लाभ लेने से वंचित रह जाती है। अगर हम्म। थोड़ा सा इसमें हम मॉडिफिकेशन कर दें कि श्रामणेरी, केवल श्रामणेरी बनना है, तब तक के लिए जो आपको केस काटने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको भिक्खुनी बनना है तब आपको केस काटना ही पड़ेगा। नहीं ना बेटा, सामने रहे,
या भी कायम स्वरूपी भिक्षु रहे। हाँ, भंते जी, मैं तो एक बात और बताना चाहता हूँ आपको उसको जो है। इतना हाँ बताना बेटा जी। कि देखो बिन्ना, बाबा साहब ने हमारे लिए 4 4 बच्चे की आहुति दिए, एक औरत की, यानी 5 जान की आहुति दी है। तो अपन क्या ये बाल की आहुति नहीं दे सकते क्या? बाल जाने भंते जी, वाले आज, मैं आप बिल्कुल सुनो ठीक कह रहे हैं। मैं सुनो तो हाँ। सुनो तो अपन अपने बाल जाने वाले आ जाएंगे, लेकिन बाबा साहब के 5 5 जीवन गए हैं, तो वो जीव वापस आने वाले हैं क्या? तो जी। ये आसक्ति से अपन को मुक्त होना है। हम्म। क्या है? आसक्ति। इसके लिए अपन ये बाल क्या है? नासीवंत है, आज काले है कल सफेद होने वाले हैं, आज जी है कल झड़ने वाले हैं। जी वो जी। तो कायम स्वरूपी तो है नहीं, वो तो अनित्य है। और बिल्कुल। ये अनित्य लोग ये चीज के लिए अपन क्या आसक्ति करें? हम्म। तो उसको अगर अपन समझा के थोड़ा बताएंगे तो 10 में से एक तो तैयार होगा। हाँ भंते जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। 10 में से एक तैयार हो सकती है, 100 में से एक भी तैयार हो सकती है। हो सकते हाँ, हैं। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा हम मॉडिफिकेशन करें और थोड़ा सा इसको जानने का प्रयास करें ना, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। अनित्यता तो सिद्धांत है ही, लेकिन अनित्यता सभी लोग जानते हैं, लेकिन हम्म। स्वीकार कोई नहीं कर पाता। सबसे बड़ी बात है नहीं, स्वीकार करने की जो है। जो तो स्वीकार कर वो लेते हैं उनका जीवन बदल जाता है। एकदम से नहीं करेंगे ना, हाँ हाँ, करेंगे इसीलिए थोड़ा इसीलिए थोड़ा। बिल्कुल ठीक कह हाँ, रहे हैं आप। थोड़ा थोड़ा करिए। इसीलिए देखो मैं ये कह अभी रहा हूँ। हमने। जी, इसीलिए मैं मॉडिफिकेशन के लिए बात कर रहा हूँ कि हम्म। अगर हम दोनों की सामाजिक स्थिति की ओर देखें, तो एक हाँ पुरुष जब अपने बाल कटवाता है, सामने बनता है, तो हाँ। उसको जो है दोबारा से बाल गेन करने में मुश्किल से 15-20 दिन लगते हैं, हम्म। या 1 महीने में वो जो दोबारा से वही सामाजिक स्थिति को प्राप्त कर लेता है। लेकिन हम्म। एक महिला जब श्रावणी बनती है, बाल कटवाती है, तो उसको वही पुनः स्थिति प्राप्त करने में सालों साल लगते हैं, लेकिन वो स्थिति प्राप्त नहीं कर पाती है वो। तो नहीं ये तो। मन में, हाँ, ये मन में जो है ना बात रह जाती है। फिर समानता का जो हमारा सिद्धांत है, समता का, वो भी कहीं ना हम्म। कहीं खंडित होता है। तो इसलिए जो है, अगर बराबर दोनों को मौका देना है, क्योंकि एक पुरुष तो बराबर श्रावणी बन जाता है, हम्म। लगातार वो नौकरी के लिए लेता है, क्योंकि उसको पता है कि 1 महीने फिर बाल आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 1 महीने की बात है। हम्म। लेकिन महिला जो है इस बात को सोच के कि उसके तो पूरे बाल चले जाएगा, क्योंकि आसक्ति का जीवन है ही। नहीं तो वो आसक्ति से अपन को मुक्त होना है ना। बंदे जी, मुक्त होना है, लेकिन कितने लोग जो है आसक्ति से मुक्त होने के मार्ग पर प्रशस्त हो नहीं तो पाते हैं। अपन उसको बताने के लिए प्रयास करेंगे कि नहीं, तो उसके मन में परिवर्तन कैसा होगा बेटा? भंते जी, मैं आप बात को समझ रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जो स्कूल है उसमें जितने ज्यादा छात्र एडमिशन लेंगे, और जी उसको जो स्कूल की जब स्कूली एजुकेशन लेंगे, तभी तो लाभ ले पाएंगे उसका। जी। तभी और आगे बढ़ पाएंगे। जो है, अगर स्कूल में एडमिशन ही नहीं हो पाएगा, तो उनकी उच्च शिक्षा का कोई मार्ग ही प्रशस्त नहीं हो पाएगा। हम इसीलिए जो है, भगवान बुद्ध ने भी अंतिम समय में कहा था कि छोटे मोटे नियमों में अगर बदलाव करना पड़े तो कर लेना, समय परिस्थिति के हिसाब से जो है। तो यदि हमें श्रामणेरी मिल जाती है भारी संख्या में, और वो हम्म। धम्म को सीखने के लिए अगर वहां पे आती हैं 10-15 दिन के लिए भी, तो हम्म। वहां से हमें जो है भिक्षुणी भी मिलने की चांस रहेगा। लेकिन अगर श्रामणेरी ही नहीं बनेगी, कोई जो है धम्म हम्म। को समझेगी नहीं, जानेगी नहीं, आपकी अगर हम्म। देशनाएं सुनेगी 10 दिन तक, जो है तो हो सकता है कि उसको अनित्यता का बोध हो जाए और वो हम्म। तुरंत ही बाल कटवा ले। लेकिन हम्म। पहली कंडीशन अगर हमने वहां लगा दी एडमिशन पर ही जो है, तो हम्म। एडमिशन ही नहीं ले पाएंगी महिलाएं, और महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि महिलाएं बहुत ही नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। बहुत ही सही बात है। हाँ, तो इसीलिए मैं इस नियम में जो है मॉडिफिकेशन चाह रहा हूँ। नहीं तो ये क्या है, जब वो महिलाओं को यानी सामनेरी भिक्षा जो देंगे ना, तो मैं अकेली नहीं दे सकती ना, हमारे से भी बड़े जो भिक्षुनी हैं हाँ उसको हाँ हमको हाँ, बुलाना पड़ेगा। जो तो आपका मेरे भिक्खु संघ है, भिक्खुनी संघ जो है हाँ ना, आप वहां पर ये हाँ। डिस्कशन करें, और इस नियम में जो है मॉडिफिकेशन का प्रस्ताव नहीं रखें तो आप। वो नहीं मानने वाले हैं, वो तो बाल कटाना ही पड़ेगा। अब भंते जी, यही तो समस्या है ना हमारे सामने जो है। अभी देखो, हम नहीं तो ये समस्या हल होने को होना ना बेटा। हम्म। हमारे तरफ अभी पिछले साल में हमने शिविर लिए थे, तो हम्म। 13 लड़की थी। हम्म। उसमें से 2 नर्स थी, नर्स ड्यूटी करने वाली। जी। हाँ, एक लड़की ना इंजीनियर लड़की थी। हम्म। हाँ, अभी उसका तो वो बोले मैं कैप पहन के जाऊंगी, बोले ये धम्म मुझे बार बार नहीं मिलने वाला है। हम्म। हाँ, और 2 लड़की ना 10वीं की, यानी अभी 10वीं के लड़के थे, हम्म। लड़की लोग। हाँ, हम्म। दोनों बहना थे। जी। और एक 8वीं में थी, एक 9वीं में थे, वो भी दोनों बहना थे। जी। उसके माँ बाप ने पूरा तैयार करे उनको। हम्म। हाँ, तो जी। तो बाल गए वाले आ जाएंगे। अभी वो क्या है,
अभी उसके भंते बाद जो जी बड़े मैं थोड़ा हैं ना, सा, तो वो बाप जी कटते जी हैं अभी, बिल्कुल बाप ठीक कह कटते रहे वो हैं। ड्यूटी पे जा रहे हैं अभी। हाँ भंते जी, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है ना अभी, क्योंकि जी। भारत जो है बहुत ही भारी संकट के दौर से गुजर रहा है, और भारत में जो संस्कृति इस वक्त जो है लोगों के चित्त में विराजमान हो गई है, बहुत ही विषैली है। तो हमें भारी संख्या में जो है लोगों को धम्म के रूप में, धम्म से जो है एजुकेट करना है। तो हमारा जो पहला जो लक्ष्य ये है कि भारी संख्या में लोग जो है धम्म को जाने। जी। इसीलिए हम लोगों ने धम्मपद संघ में जो है जो एक ले प्रीचर का जो कोर्स है बहुत नॉर्मल रखा है। इतना हम्म कोर्स कि उसको धम्म की बेसिक जानकारी हो जाए और अपने जीवन को जीने में सुलभता महसूस होने लगे उसको जो है। हम्म। तो हमारा जो हम लक्ष्य रखते हैं वो हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच को लिए होना चाहिए। व्यवहारिक होगा धम्म, तभी उस वो आगे बढ़ेगा। अगर व्यवहारिकता से दूर हो जाएगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा वो जो है। तो अभी जो हम्म भौतिकवाद की जो संस्कृति है, उस संस्कृति को काउंटर करने के लिए हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना ही पड़ेगा। हम्म इसलिए आपका जो भिक्खुनी संघ है, आप उसमें प्रस्ताव रखिए और लक्ष्य को सामने रख के प्रस्ताव रखेंगे, क्योंकि अगर हम स्ट्रिजेंट हो जाएंगे, स्ट्रिजेंट यानी कठोर होने के कारण जो है हमारा जो लक्ष्य जो है बहुत कम लोगों तक जा पाएगा जो हम चाह रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि चित्त में परिवर्तन किया जाए। ये जो वेशभूषा है, केस है, ये मुख्य ये नहीं है। आप, हाँ सुनो, ये आप जो बता रहे हैं वो क्या है, अपने गांव की, अपने समाज की, अब उधर के जो रीति रिवाज जो है औरत लोगों के लिए, हम्म। हाँ? तो वो रीति रिवाज के मान से वो लोग बदलना नहीं चाहते हैं, यानी अभी भी वो क्या है, दबाव में आदमी जी लोगों जी को, जी पुरुष लोगों के बिल्कुल दबाव में बिल्कुल। वो जो दब रहे, जी रहे। हाँ। तो अभी उसी में से तो उसको बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निकालना आप। है ना। अभी खाली पुरुषों का दबाव ही नहीं है बनते जी। अभी देखिए, हम्म हम लोग प्रचार करते हैं कि घूंघट मत कीजिए, तो पुरुष हम्म लोग बोलते हैं कि हाँ हम तैयार हैं कि हमारी महिलाएं घूंघट ना करें, लेकिन महिलाएं खुद तैयार नहीं है, यानी कि उनके चित्त पर इतना बंधन बंधा हुआ है, बंधन बंधा मानसिक है। बंधन। तो उससे बाहर लाने के लिए हमें इतना प्रयास करना पड़ता है। अब देखिए कि श्रामणेरी बनने हम्म। के लिए अगर हमने ये शर्त लगा दी कि गंजा ही होना है, फिर तो कैंसिल ही है प्रोग्राम। तो इसीलिए कम से कम अगर कोई महिला कुछ कदम तो उठाए ऐसा भी। करना, जी सुनो भाई, जी तो उसको क्या करेंगे, पहले हम्म एकदम से सामनेरी नहीं बनाएंगे, जी तो उसको उपासिका करके ऊपर 10 दिन के लिए बोलो, 15 दिन के लिए बोलो, हम्म उसको सफेद साड़ी पे रखेंगे, हम्म यानी फैमिली से अलग। हम्म हाँ, फैमिली हम्म से अलग यानी उसमें बाल नहीं कटाना पड़ता है। मतलब एक अनागरिक वाला सिस्टम दे नहीं देते हैं। नहीं, अनागारी का रहे ना तो उसको भी बाल कटाना पड़ता है, सफेद कपड़े पे रहे तो भी बाल कटाना पड़ता है। तो उसको सामनेरी नहीं बनाएंगे, तो उसको बंदे जी पहले जो ना। धमपाल, अनागरिक धमपाल जो हैं, हाँ तो उनके तो बाल हैं। हाँ, तो वो बारीक होंगे, एकदम बारीक बारीक होंगे। नहीं, बारीक हो या वैसे हो, लेकिन बाल तो बाल ही होता है। मुझे लगता है कि श्रामणेर और भिक्खू के लिए जो है ये नियम होगा, हम्म। और अनागरिक के लिए नियम नहीं होगा ये। तो अपन उसको देखो, बुद्ध के काल में उपास, आजीवन उपासक भी बनते थे ना, कि हम्म उसको प्रवचन सुनते सुनते बोलते थे कि हमको आजीवन हम्म। उपासक बनाओ, हम जी उपासक बनने के लिए तैयार है। जी तो वैसे अपन उपासक पहले उसको बनाएंगे, सफेद साड़ी पे रहेंगी, वो बाल नहीं कटाना पड़ेगा उसको। जी। हाँ। अच्छा और बंते जी, हाँ एक बात और है कि हम्म, भिक्खु संघ का उद्देश्य और गृहस्थ लोगों का उद्देश्य बिल्कुल अलग अलग है दोनों का। दोनों का अलग है। भिक्खु जीवन जो है उसका उद्देश्य है मुक्ति प्राप्त करना, निब्बान को प्राप्त करना। हम्म। गृहस्थ जीवन का उद्देश्य है कि अधिकतम दुखों से मुक्ति लेते हुए अपने जीवन को जो है जीना। नहीं, तो वो कमी कमी श्रोता बनना तो हो सकता है, सकृतागामी तो हो सकता है हाँ, किसी भी उपासक। लेवल तक जा सकता है, जितना वो करेगा, जितना चलेगा मार्ग पर, उतना वो कहीं भी जा सकता है। जा सकता है ना, नहीं हाँ कुछ तो ये जीवन में, गृहस्थ जीवन में कमी कमी श्रोता बनना, तो भी उन्हें श्रोता बनना का फल भी अगर प्राप्त किया तो भी बहुत कुछ अपने जीवन में जी जी किया। जी बनते जी, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि हम्म जैसे कि हम किसी को श्रामणी बनाते हैं, तो उसका हम्म उद्देश्य जो है यदि भिक्खु बनना नहीं हुआ हम्म तो वापस वो गृहस्थ आएगा। हम्म तो गृहस्थ में उसको आना ही है, तो हम उसको जो है इस तरह से जो केस काटने का जो हम सिस्टम कह रहे हैं, हम्म विशेष तौर पर महिलाओं के लिए, हम्म अगर उसको हम मॉडिफाई कर दें श्रामणेर के लिए तो बहुत लाभदायक स्थिति रहेगी। इससे हम्म। हमें जो है थोड़ा सा ना धम प्रचार करने में आसानी मिलेगी, और बड़ी भारी संख्या में जो है हमें भिखुड़ियाँ मिलने लग जाएंगी। हाँ, तो वो मैं वही भी बोल रही हूँ, उसको पहले उसको जैसे उपासक लोगों की ट्रेनिंग देंगे, हम्म यानी वो क्या है, उपासक बन के रहेंगे, सफेद साड़ी पे, बाल नहीं कटाना पड़ेगा, हम्म और वो ये धम्म उसको पढ़ाएंगे, यानी उसके मन में क्या
जागृति आएंगी धम्म जी के बारे में जी कि जी नहीं, अभी तो हम उपासक है तो भी इतना हमारा मन यानी जो विचलित था वो जगहों पे आ रहा। तो अब हम्म हम सामने अगर बने तो इससे ज्यादा लाभ हो जाएगा। हम्म अगर कई सामने बनने के बाद अगर उसके मन में परिवर्तन होगा तो हम भिक्षुणी बनने के बाद और हमारे यानी ऐसे स्टेप बाय स्टेप उठाना पड़ेगा जी फिर। जी ठीक है। इस बात पे भी ठीक है, विचार करा जा सकता है, और अच्छा है ये भी जो है, अगर कोई महिला जो है उपासिका नहीं। बनकर भी जो है अगर ज्वाइन करती है। हाँ हाँ तो लेकिन मेरा मेरे मन में प्रश्न वही था कि जी। जैसे कि आपके पास वर्षावास के दौरान अगर मान लीजिए बाल काटने की शर्त अगर लगी है, तो अगर हम्म। 10 महिलाएं आ रही हैं और हाँ अगर बाल कटने की शर्त हटा दी जाए और 50 महिलाएं आती हैं, तो हाँ 50 महिलाओं को लेकर जो है अगर चीवर में आप जो है अगर गांव देहातों में घूमेंगी, आप जो है थोड़ा विचरण हम्म करेंगे, तो उसका एक हम्म। अलग ही संदेश जाएगा। तो वो थोड़ा सा नहीं तो इम्पैक्ट वो ज्यादा हम डालता है। वो प्रचार जो करने जो जाएंगे तो हमारी तरफ की नहीं, हमारे महाराष्ट्र में ऐसे हम्म अभी हमारे पास में 40 विद्यार्थी थे। हम्म तो हमने आपको जैसे यूट्यूब पे देखते हैं क्या, करुणानंद भंते जी, धम्मबुद्धि भंते जी, धम्मानंद भंते जी, ज्ञान रक्षिता भंते जी, औरंगाबाद के सुने हम्म क्या? हम्म? नहीं, मैं जानकारी में नहीं है। नहीं हो क्या? यूट्यूब हम्म पे देखना, वो पूरी पाली की जानकारी है। पाली में वो पूरे यानी एग्जाम दिए हैं वो भिक्षु लोग, हम्म हीरो है वो। जी तो उनका प्रचार प्रसार बहुत ही अभी चल रहा, बहुत परिवर्तन हो रहा। तो उन लोगों को मैंने यहाँ ट्रेनिंग देने के लिए 10 दिन के लिए बुलाई थी। तो हम्म पूरा खर्चा दे के औरंगाबाद से हम्म जाने आने का खर्चा, खाने का, उसके लिए लॉज, जैसे वो बोले कि हम यहाँ नहीं रह सकते, हमारे यहाँ सेपरेट रूम होना था, ऐसा जो भी करने का था हम्म वो कर लिए। काहे के लिए कि लोगों में परिवर्तन होने के लिए, हम्म लोग यानी धम्म के रास्ते पे चलने के लिए। जी बंदे जी। तो ये जो हम जो प्रयास कर रहे हैं, आप भी जो प्रयास कर रहे हैं, तो क्या खुद के लिए तो नहीं कर रहे, यानी समाज में परिवर्तन होने को होना। कब जी तक समाज ये चिखल में गड़ा रहेगा? हम्म? जी अभी 67-68 साल हो गए बाबा साहब ने दीक्षा दे के, हम्म अपनी जान की पूरी जीवन भर बाजी लगाए, इवन अपनी फैमिली की, अपनी वो तो आपको सब कुछ मालूम है, बताना कोई नहीं है। हम्म तो समाज अभी भी चिखल में गड़ा है। हम्म हम्म? तो वो कब तक चिखल में रहेगा? हम्म और उसमें से और तो और औरतें लोग अभी भी दबाव में है। औरत में हिम्मत कब पड़ेगी, कब हम्म जागरूक, उसका मन कब जागरूक होगा? उसकी जी हिम्मत तो जब तक उनकी हिम्मत नहीं बढ़ती, जब तक उसका हौसला नहीं बढ़ता, तब हम्म तक आगे का वो कोई भी कुछ भी नहीं उठा सकते और आगे पैर भी नहीं डाल सकते वो लोग। जी ठीक है बंते हम्म, जी, मैं ना प्रयास करता हूँ आपके लिए जो भी आपका सुझाव आया है। जी और जी मैं जो है आपका जो पोस्ट बनाकर और वीडियो बनाकर भी जो है मैं प्रचार करने का कोशिश करता हूँ। जी और आप जो है जो लिंक है, मैं आपको तो लिंक भी भेजता हूँ आपको, जरा मुझे व्हाट्सएप पे ना आप कुछ मैसेज लिख के भेजिए, क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे आपको ढूंढ नहीं पाऊंगा। जी हाँ, और व्हाट्सएप पे मैं आपको जो है लिंक भेजता हूँ, तो लिंक से जो है आपको कनेक्ट कराने का प्रयास करते हैं मीटिंग में। और जी मीटिंग में आप जो है अपनी देशनाओं के माध्यम से जो भी लोग जुड़ते हैं वहाँ पर जो है उनको ज्ञानवर्धन करने का थोड़ा प्रयास कीजिए आप जो है। जी और कनेक्ट रहेंगे तो हम लोग जो आपस में जो है जो कार्यक्रम वगैरह हैं उनको भी डिस्कस कर सकते हैं। जी जी। हाँ, तो तो आपका नाम दोबारा से बता दीजिए मुझे प्लीज जो है। अच्छा, भिक्षुणी धम्म सुमना। अच्छा, भिकुनी धम्म सुमना। हाँ जी ठीक है, मैं आपका नाम और नंबर सेव कर लेता हूँ। जी जी हाँ, और व्हाट्सएप पे मैं अगर आप मिलती हैं तो मैं आपको जो है बंदा में करके भेजता हूँ। जी। हाँ, और यदि आपको मैं मिल जाऊँ तो आप मुझे भेज दीजिए मैटर जो है। मुझे वो फोन अच्छे से चलाना नहीं आता। अच्छा, आपकी एज क्या है बनते जी? और मैं अभी शरीर की, मेरे शरीर की, हाँ, शरीर की एज। हाँ अभी 70। 70। और फीवर की एज क्या है? 9। 9। अच्छा, और एजुकेशन क्या है बनते जी आपका? 10th पास। 10th पास। तो मोबाइल कब से यूज कर रहे हैं आप? हम मोबाइल तो यूज कर रहे हैं अभी 2-4 साल से, वो कोई एक उपासक ने गिफ्ट दिया है। जी जी जी। हम्म, तो आप थोड़ा प्रयास करेंगे तो सीख जाएंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी आपको जो है हाँ मैं लिंक भेजता हूँ, उस लिंक पे आप टच करेंगे तो वो खुल जाएगा अपने आप ही। जी हाँ, ठीक है बंटी जी, मैं आपको जो है व्हाट्सएप पे भेजता हूँ लिंक आपको।
जी बंदा मनते जी। शुक्र सुखी रहो मंगल।